स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने लास्ट लेक्चर में फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ओके, अभी देखते 3 चार्ज इन द इक्विलिब्रियम। अगर 3 चार्ज इक्विलिब्रियम में, एक तो पहले तो दिख रहा है ये लीनियर में है, देखो एक ही लाइन में है, राइट। अभी हम लोग ने और एक प्लस चार्ज और एक चीज़ है, तीनों भी चार्ज प्लस है, पॉजिटिव है, राइट। अभी हम लोग ने एक पॉजिटिव चार्ज मिड में रखा है, तो ये यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या हुआ है, सेम हुए। अगर मिड में है तो दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इन दोनों, इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, नेट फोर्स, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, बराबर। देयरफॉर पॉजिटिव क्यू इज इन द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है। अभी इसको, ये पॉजिटिव क्यू को हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट किया, देखो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट किया, एक्स डिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट किया। अभी ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इन दोनों का जो फोर्स रहेगा एक दूसरे के ऊपर, दैट वुड बी अ मैक्सिमम, ये फोर्स क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे आने के बाद ये जो चार्ज है जो इस पर फोर्स लगाएगा वो कैसे रहेगा, वो मिनिमम रहेगा एज कम्पेयर टू दिस फोर्स। सो ये क्या हुआ कि पार्टिकल को क्या करेगा, ये पॉजिटिव है तो पार्टिकल को बोलेगा पुश करेगा, दूर जा, बराबर। सो ये पुश करके क्या बोलेगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा। सो इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन अगेन टेंड्स टू मूव इन द सेम पोजीशन, फिर से वो अपने ही पोजीशन पे आ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, राइट। क्या बोला कि अगर एक पार्टिकल को हम लोग ने स्लाइटली थोड़ा सा डिस्टेंस से हम लोग ने मूव किया और फोर्स की वजह से पार्टिकल कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन आ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग ने पार्टिकल, 2 चार्ज पॉजिटिव है और ये एक चार्ज नेगेटिव है। यहाँ पे तीनों चार्ज पॉजिटिव ही थे, राइट। कैसे याद रखोगे, ये 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अभी नेगेटिव को मिड में रखा, तो पहले तो नेगेटिव एक इक्विलिब्रियम में है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों का डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो नेट फोर्स क्या हुआ, 0 हुआ। अभी सेम वही गेम खेलेंगे हम लोग कि नेगेटिव को हम लोग ने क्या किया, थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस पे मूव किए, एक्स डिस्टेंस पे मूव करने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फोर्स क्या रहेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट ऑब्वियसली ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस चार्ज का फोर्स। ये भी चार्ज उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट। तो ये और इसका जो फोर्स है वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा एज कम्पेयर टू दिस फोर्स। अभी ये अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सो ये क्या करेगा, इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन देन अगेन टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, बराबर। ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये सेम यहाँ पे आने की, ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। देन इट इज़ कॉल्ड एज विच इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। देन इट इज़ कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो क्या बोला, टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द, ये ओरिजिनल पोजीशन था, इससे दूर हो गया, देन इट इज़ कॉल्ड एज अनस्टेबल। यहाँ पे कैसे था, यहाँ पे पार्टिकल फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है, कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी इजी, बहुत ही ईजी टॉपिक है। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी इसी लेक्चर में करने वाले, राइट। अभी यहाँ पे देखो कोई 4 ये दिए हैं, क्या बोलते हैं, केसेस दिए हैं, याद रखना है आपको, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, वो भी डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो। अभी ये 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखा है। अभी ये कहाँ पे रखा है, मिड पे रखा है, तो ऑब्वियस ये इक्विलिब्रियम में है स्टार्टिंग में। इसको क्या किया हम लोग ने, यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया, सो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस चार्ज का फोर्स। ये नेगेटिव, ये मैक्सिमम होने के बाद, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल होने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, राइट। नेक्स्ट, अभी दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में कौन सा चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा। पॉजिटिव चार्ज है, स्टार्टिंग में क्या बोलोगे, पॉजिटिव चार्ज मिड में है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये क्या हुआ, नेट फोर्स 0 हुआ, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अभी ये आने के बाद इसका फोर्स, यहाँ पे आने के बाद इसका फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस फोर्स, राइट। ये फोर्स मिनिमम हो जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अभी यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है, मतलब आया था, अभी ये देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज बीच वाला कहाँ पे रहेगा, डायरेक्टली चार्ज बीच वाला Q/4 -Q/4,
मिड में रहेगा। इसका जो नेट फोर्स है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगा। मतलब अभी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे आने के बाद ये चार्ज अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, देन इट इज़ विच इक्विलिब्रियम, इट विल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट विल नॉट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसका फोर्स मैक्सिमम रहेगा एज कम्पेयर टू दिस, तो कौन सा हुआ, अनस्टेबल, पहले अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा ये, तो कौन सा हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी लास्ट देखो, ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज को बीच में रखा, बीच में जो चार्ज रखा है वो कौन सा चार्ज रखा है, पॉजिटिव रखा है, बराबर, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, बराबर, ये अट्रैक्ट करने के बाद ये ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाना चाहेगा, देन इट इज़ विच इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेबल है या अनस्टेबल है, तुम लोग लगा सकते हो, और कभी कभी ऐसे भी पूछते कि अगर दो चार्ज है तो बीच वाला चार्ज कौन से पोजीशन पे रहेगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो +q/4, दोनों पॉजिटिव है तो -q/4, डायरेक्टली एज अ नोट करके तुम लोग लिख सकते हो अपने नोटबुक में, और ये डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, मतलब तुम लोग का टाइम बचेगा। यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या क्या किया, हम लोग ने एक पहला कंडीशन देखा स्टेबल इक्विलिब्रियम का, बराबर, अगर ये चार्ज पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है देन कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, बराबर, अगर ये नहीं आता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, यहाँ पे अट्रैक्ट होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो ये दोनों चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है तो ये आएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि रिपेल करेगा तो ये आएगा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल। ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये नहीं आएगा, कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अब ये दो चार्ज पॉजिटिव क्यों है, ये दो चार्ज नेगेटिव क्यों है, ध्यान रखो, ये दो पॉजिटिव क्यों है, दो नेगेटिव क्यों है, बीच वाला चार्ज -q/4 पोजीशन पे रहेगा, यहाँ पे बीच वाला चार्ज +q/4 पोजीशन पे रहेगा, +q/4 पोजीशन पे रहेगा, और दोनों भी ऑफकोर्स ये दोनों यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला चार्ज भी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा इससे, तो ये दोनों कौन से इक्विलिब्रियम हुए, अनस्टेबल, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना नहीं चाहेगा, ये चार्ज भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना नहीं चाहेगा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, देखो ये नीट में क्वेश्चन आया है, क्या है, इफ चार्ज इज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग, एक चार्ज है कहाँ पे प्लेस्ड है, इट इज़ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग, दोनों सेंटर चार्ज के बीच में बचा है, टू इक्वल चार्जेस, दोनों चार्जेस सेम है, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन द इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू, अभी q कहाँ पे रखे, अब भी जस्ट देखा था नीट में क्वेश्चन आया 2013 में, दो चार्जेस पॉजिटिव है और q चार्जेस यहाँ पे रखा है, तो ये क्या करेगा, ये चार्जेस यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, राइट, और ये चार्जेस यहाँ पे अट्रैक्ट करने के बाद, ये अट्रैक्ट करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अभी ये चार्ज कैसे रहेगा, अब भी जस्ट हम लोग ने देखा था, देखो दो चार्ज अगर पॉजिटिव है, दो चार्ज पॉजिटिव है तो बीच वाला चार्ज क्या रहेगा, -q/4, राइट, और कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, बीच वाला चार्ज क्या रहेगा, -q/4, कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, राइट, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। पॉइंट चार्जेस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट चार्जेस +4q, -q एंड +4q आर केप्ट ऑन द x एक्सिस एट पोजीशन x इज इक्वल टू 0, तो +4q कहाँ पे रखा है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो वैसे डायग्राम बना दो, +4q रखा है x इज इक्वल टू 0, -q कहाँ पे रखा है, x इज इक्वल टू a, और +4q कहाँ पे रखा है, x इज इक्वल टू 2 है रिस्पेक्टिवली, देन क्या रहेगा, अभी देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे अगर हम लोग ने शिफ्ट करते तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस वाला चार्ज फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा क्या, नहीं आएगा ये ओरिजिनल पोजीशन पे, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे आने के बाद पॉजिटिव, और इन दोनों का फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। ऑल द चार्जेस आर इन विच इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आंसर रहेगा, राइट। नेक्स्ट, अभी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट भी है, दिखाई दे रहा है, हेलो, देखो टू चार्जेस +q एंड +4q आर प्लेस्ड एट l डिस्टेंस, दो चार्जेस है +q एंड +4q, दोनों का डिस्टेंस क्या है, l है, l डिस्टेंस अपार्ट, वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज,
थर्ड चार्ज कहाँ पे रखे, सो दैट द लाइनिंग जॉइनिंग ऑफ द प्लस क्यू एंड 4q थर्ड चार्ज विल बी इन द इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज ऐसे जगह पे होना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, बराबर। तो हम लोग ने लिया कि इन दोनों का पूरा डिस्टेंस l है, तो q चार्ज हम लोग ने ऐसे जगह पे रखा, उसका डिस्टेंस यहाँ से लेके हम लोग ने क्या लिया, x लिया। तो अगर ये पूरा l है और ये x है तो ये बचा हुआ कितना, मतलब सपोज अगर ये पूरा 100 है और ये 20 है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, 100 माइनस 20, राइट। ये l माइनस एक्स, तो ये l है, ये x है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या रहेगा, l माइनस एक्स। ये कहाँ से आया कि हम लोग ने थर्ड चार्ज कंसीडर की है कि x डिस्टेंस पे हम लोग x ही फाइंड आउट कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि वेयर शुड वी कीप द चार्ज, वेयर मतलब कहाँ पे है ये फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करना है एक्चुअली, बराबर, कि दोनों का फोर्स क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो फोर्स, ये चार्ज अभी यहाँ पे आने के बाद ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, सो दिस इज अ फोर्स चार्ज, बराबर, this acting in this direction. This is second charge, this force will acting in this direction. Force F1 and F2, force का फॉर्मूला k q x स्क्वायर और k q, और ये सेकंड वाला चार्ज क्या है 4q l माइनस, मतलब इन दोनों का फोर्स पहले, राइट, इन दोनों का फोर्स क्या है k q इंटू q और डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर, राइट। और सेकंड वाला फोर्स कौन सा है, सेकंड वाला ये फोर्स है, राइट। सो k 4q इंटू क्यू और डिस्टेंस क्या है l माइनस एक्स का स्क्वायर। के गेट्स कैंसिल, क्यू गेट्स कैंसिल, स्मॉल क्यू गेट्स कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन l माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी l माइनस एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके क्या होगा l माइनस एक्स डिनोमिनेटर का x एज इट इज़, तो होल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अभी आंसर कैसे निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट करने के बाद क्या आया, l माइनस एक्स अपॉन एक्स इज़ प्लस माइनस 2, बराबर। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, सो l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिनोमिनेटर में, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस एक्स वहाँ पे गया, क्या हुआ प्लस, सो 2x प्लस एक्स 3x। तो x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू क्या है l/3 आया, ये मल्टीप्लाई है, नीचे जाके क्या हुआ है l/3। अभी माइनस करके लेते हैं, माइनस करके क्या आ जाएगा, ये l माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में उधर जाएगा माइनस 2x, राइट। सो ये माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स। माइनस एक्स का डिस्टेंस हम लोग माइनस में कभी लेते हैं क्या, नहीं लेते, तो हम लोग कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल्स टू l/3। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि हम लोग को x का पोजीशन फाइंड आउट करना था। देखो डिस्टेंस पार्ट, वेयर शुड वी कीप द थर्ड चार्ज ऑन द लाइन जॉइन, बराबर। सो थर्ड चार्ज इज इन द इक्विलिब्रियम, ऐसे कौन से डिस्टेंस पे रखे, तो डिस्टेंस मिला l/3 पे रखे, तो l/3 पे रखने पे तीनों चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अभी इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट देखो क्या है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव, मतलब दोनों का अगर साइन सेम है, तो थर्ड चार्ज इज इन द इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कब रहेगा, बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। मतलब यहाँ पे प्लस q और 4q था, राइट, x q1 और q2, बट क्वेश्चन में क्या था, एक q था एक 4q था। जो भी स्मॉलर चार्ज है उसके नज़दीक में थर्ड चार्ज रखो, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो। अगर क्वेश्चन में दिया है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो जिसके नज़दीक में, जिसका वो चार्ज का वैल्यू कम है उसके नज़दीक में तुम लोग थर्ड चार्ज रखो और उसका डिस्टेंस x कंसिडर करो। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रूट ऑफ q1 डिनोमिनेटर में q1 प्लस q2, रूट ऑफ दैट इनटू l। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन का शॉर्टकट देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट चार्ज क्या था हम लोग का, q था, राइट, और सेकेंड चार्ज क्या था 4q था। तो q का कोएफिशिएंट क्या हुआ 1 हुआ और इसका कोएफिशिएंट क्या है 4। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है रूट ऑफ q1 प्लस q1 प्लस q2, राइट, रूट ऑफ दैट। तो कोएफिशिएंट ऑफ रूट ऑफ q1 इज रूट ऑफ 1, कोएफिशिएंट ऑफ 4q का कोएफिशिएंट क्या है 4, राइट। सो रूट ऑफ q1 प्लस, हाँ, तो रूट ऑफ 1 प्लस 4, रूट ऑफ 4 प्लस रूट 1 इनटू l। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है, इसका 1 आएगा, इसका क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 प्लस 1 क्या हुआ 3 हुआ, 3 इंटू l। तो आंसर क्या आया l/3। ये शॉर्टकट है, देखो आंसर l/3 ही आया था इसी क्वेश्चन का। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे टाइम नहीं रहता, तो तुम लोग यहाँ पे ये वाला मेथड से भी कर सकते हो। और कब करोगे, कब ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो,
तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अभी एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज क्या हुआ, देखो जो ये फॉर्मूला इसमें बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, देखो अदरवाइज फॉर्मूला सेम ही है। रूट ऑफ Q1 डिनोमिनेटर में Q1 रूट ऑफ Q1 माइनस Q2। थर्ड चार्ज इज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। दोनों चार्ज में से जो भी स्मॉलर चार्ज है उसके नज़दीक हम लोग को ये रखना है, थर्ड वाला चार्ज रखना है। और हमेशा अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो थर्ड चार्ज हमेशा आउटसाइड होता है, आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है तो इनसाइड द लाइन जॉइनिंग होता है। ये भी याद रख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस 9Q वेयर इट विल रिमेन इज इन द इक्विलिब्रियम। तो एक प्लस क्यू है और ये माइनस 9Q है, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस 9 हुआ, तो जो छोटा चार्ज है उसके वेयर इट विल बी रिमेन इज इन द इक्विलिब्रियम, तो कहाँ पे रखे, तो हम लोग इसके नज़दीक रखेंगे थर्ड चार्ज, और उसका डिस्टेंस क्या लेंगे, x लेंगे, राइट। ये डिस्टेंस क्या लिया, l लिया। अभी अपना फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, क्यों ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो फॉर्मूला लिख दिया, लिखा फॉर्मूला, Q1 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ये Q1 का रूट वन और Q2 का कोएफिशिएंट क्या है, 9 है। सो 1 का 1 ही आएगा, रूट 9 का क्या आएगा, 3 माइनस 1 क्या हुआ, 2 हुआ, तो L/2। तो x का पोजीशन क्या हुआ, यही तो निकालना था कि कौन से इक्विलिब्रियम में रहेगा, L/2। x का पोजीशन क्या आया, L/2 फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम Q। और ये नोट में है कि अगर थर्ड वाला चार्ज कहाँ पे रखने का है, जहाँ पे जिसका वैल्यू, जो चार्ज का वैल्यू दोनों में से कम हो उसके नज़दीक में रखना है, राइट। ओके, तो हम लोग ने आज के लेक्चर में जितने भी एक्चुअली कंसेप्ट भी क्लियर किया स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं एग्ज़ाम में वो भी क्लियर किए। ओके, थैंक यू।